हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज थर्ड लेक्चर में आपके लिए मैं 2-3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में बड़ी बार पूछ लिया जाता है। ये तो मैंने अभी बड़ा सिंपल सा बताया। आगे आगे जब मैं लेक्चर में लेके आऊंगा तो थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लेके आऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। हमने शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो शेडेड कौन सा है? ये ब्लू वाला, राइट। तो इन द गिवन फिगर द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 7। तो हमें डायमीटर दे रखा है इसका d, डायमीटर d इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो रेडियस कितना हो गया? r इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो हमने निकालना क्या है? एरिया निकालना है। ठीक, हमें एंगल भी बता रखा है, 60 डिग्री का सबटेंड कर रहा है यहां पे। ठीक है, तो अगर बच्चों आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो यहां पे, तो ये पूरे सर्कल में ये हाफ सर्कल है, नीचे वाला, ये नीचे वाला हाफ सर्कल है इधर। ठीक है, उसमें से अगर मैं ये सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, ये वाला, ये सेक्टर का एरिया हम माइनस कर दें, तो हमारे पास ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक, तो एक्चुअल में मुझे क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले चाहिए एरिया ऑफ हाफ सर्कल, राइट। तो ये क्या बनेगा मेरे पास? हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही बनेगा। तो हाफ आ गया मेरे पास 1/2 पाई 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, राइट। तो मेरे पास ये 2 कट गया, यहां पे 7 यहां पे कट गया। ठीक है जी। तो आ गया 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हाफ सर्कल का एरिया आया मेरे पास, नीचे वाले का। ठीक है, अब मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। ऐसे ही होता है। तो थीटा में क्या दे रखा है? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7/2 7/2, राइट। तो ये यहां से कट जाएगा, 6 आ गया, 11 के साथ ये 3 आ गया, 7 से 7 कट गया। तो हमारे पास आ गया 77 डिवाइडेड बाय 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है तो वो क्या है? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ हाफ सर्कल, हाफ सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, राइट। तो ये क्या होगा? हाफ सर्कल का एरिया आया मेरे पास 77/4 माइनस 77/12 आ गया। ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास नीचे एलसीएम बन जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 231 माइनस 77, राइट। ऐसे ही होगा। तो 231 में से अगर 77 हम माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 154 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। ठीक है बच्चों। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आया? हमारा आंसर आया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगे, थोड़े से ज्यादा फिगर, मतलब उसमें ज्यादा देखना पड़ेगा। मैं फिगर से ही पता चलेगा कि हमने कौन कौन से एरियाज को कंसीडर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया ए पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम। हमने पेंडुलम की लेंथ निकालनी है, राइट। तो हमें गिवन क्या है? हमारे पास एक ऐसा पेंडुलम है। पेंडुलम बच्चों ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वो स्विंग कर रहा है, इस तरह से स्विंग करेगा, ठीक। तो एंगल कितना वो कर रहा है यहां पे? अगर इस पॉइंट पे आ जाता है और यहां पे इस पॉइंट पे रहता है, ठीक है। तो ये जो एंगल कर रहा है डिस्क्राइब, ये कर रहा है 30 डिग्री का, राइट। और ये लेंथ ऑफ आर्क हमें बता रखी है, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है हमारे पास वो है 8.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमने निकालना क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ कौन सा है? ये वाली, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या है? हमारे पास आर है ना, जो हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास ये एक आर है, रेडियस, ठीक है। तो लेंथ किसकी इक्वल होगी? रेडियस की इक्वल होगी, ठीक है। बट हमने यहां पे रेडियस नहीं लिखना, हमने एल यूज करना है इसको। फॉर्मूले में जहां पे आर आएगा वहां पे हमने एल लगा देना, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है बच्चों? लेंथ ऑफ आर्क गिवन है, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। वो हमें दे रखी है 8.8 सेंटीमीटर। थीटा गिवन है हमें 30 डिग्री, राइट। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई एल। हमने बच्चों यहां पे एल यूज किया आर की जगह पे, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि हम आर नहीं यूज करेंगे, एल यूज करेंगे, ठीक है। 2 पाई आर की जगह पे 2 पाई एल लिखा। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 8.8 इसका आंसर, ठीक है। तो थीटा कितना है? 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू एल। तो एल हमने निकालना है, ये हम काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,
ठीक है, तो L की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास 8.8 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22, ये आएगा बच्चों। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 739.2 डिवाइडेड बाय 44, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम हमारे पास आ गई, लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या आ रही है वो हमारे पास 16.8 सेंटीमीटर। तो ये आंसर है हमारा, ठीक है बच्चों। तो पेंडुलम, एक्चुअल में पेंडुलम एक सेक्टर ही बना रहा है ना एक सर्कल का, ठीक है, तो उसके रिलेटेड था ये क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये नेक्स्ट टाइप है एक, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्टेन सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर इज 31। अब इसमें पेरीमीटर बता रखा है हमें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। किसका पेरीमीटर है? सेक्टर का, ठीक है। तो सेक्टर जब हम फॉर्म करते हैं वो कैसा बनता है सेक्टर हमारे पास? इस तरह से बनता है, राइट। तो इसका पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर मतलब ये लेंथ ऐड हो रही है, ये भी लेंथ ऐड हो रही है और ये आर्क ऐड हो रही है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर की अगर हम बात करेंगे वो किसके इक्वल होगा? 2r, रेडियस होता है ना ये दो, ये वाला और ये वाला 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क, ऐसे ही है बच्चों, ठीक है। तो पेरीमीटर में कितना दे रखा है? 31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर, राइट। तो 2r, आर भी हमें दे रखा है 2 इंटू 6.5 प्लस लेंथ ऑफ आर्क, राइट। तो ये क्या बन गया 31 माइनस 13, 2 मल्टीप्लाई 6.5, ठीक है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बन जाएगा, राइट। तो ये कितना आ गया हमारे पास? लेंथ ऑफ आर्क आ गई हमारे पास, लेंथ कितनी आ गई? 18 आ गई, ठीक है जी। तो 18 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला वैसे हमारे पास क्या होता है? वो होता है दैट इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ऐसे ही होता है जी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, ठीक है। तो बच्चों इसमें ना दो तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हमने पहले मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूं, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर है ना हमें, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम क्या ले सकते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ इंटू रेडियस इंटू लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, हम ये ले सकते हैं। तो हमारे पास बनता है 1/2 इंटू 6.5 इंटू 18, ठीक है। तो ये 9 आ गया और कट के हमारे पास 58.5 आ गया, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर आ गया हमारे पास। अब ये चीज हमारे पास आती कहां से है? ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है एक्चुअल में हमारे पास? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही होता है, ठीक है। हमारे पास थीटा गिवन नहीं है, तो थीटा अगर हम इसमें से यूज करेंगे यहां पे सर्कमफ्रेंस में से, तो थीटा अपॉन 360 की अगर यहां से मैं वैल्यू निकालूं क्या बनेगी? थीटा अपॉन 360 डिग्री विल बी इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई आर बनोगे बच्चों, ठीक है, एल अपॉन 2 पाई आर बनेगा। अगर ये मैं थीटा अपॉन 360 अब यहां पे एल अपॉन 2 पाई आर पुट कर दूं तो मेरे पास क्या बन गया? ठीक है, ये क्या होगा? पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया यहां पे, तो हमारे पास ये क्या बन गया? एल आर अपॉन 2 बन गया ना, तो ये बन जाता है 1/2 इंटू आर इंटू एल, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये वाली, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला हमारे पास ये वाला बनता कहां से है, तो ये हम दोनों को कंपेयर करके फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलूंगा मैं आपको, थोड़े से शेडेड वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।